वंदे मातरम बच्चों, आज हम गणित में 15.1 क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है। इसमें दो प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न का लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। तो हल क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा? 5 गुणा 3 तो 5 तिया 15 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ गया 5 तिया 15 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है इसी में दूसरा, लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। हल लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तब क्या आ जाएगा हमारा? 3.5 गुणा 2। तो ये कितना होता है? 35 दूनी 70 और 1 के बाद दशमलव लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 7.0 बराबर 7 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ग की भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। हल वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है या भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। तब क्या आ जाएगा? 5 गुणा 5 तो 5 पंचे 25 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का भुजा आ गया। अब इसका दूसरा है, वर्ग की भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। हल वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। तो क्या आ जाएगा? 7 गुणा 7 तो 7 सत्ते 49 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल। कितना आया? 49 वर्ग मीटर। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा आपका गृह कार्य है, क्योंकि ये सरल है। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है, उसको वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। और उसी प्रकार उसका विपरीत दे दिया है, चौथा को वर्ग सेंटीमीटर में है तो उसको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। अब एक में क्या करना है? पहला में 1000 का गुणा करना है और दूसरे में 1000 का भाग। और पांचवा प्रश्न है, 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार के कागज की पट्टी को 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो उसको भाग देंगे 1 से ही, तो क्या हो जाएगा? 10 टुकड़ा ही आएगा। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े से 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? हल वर्ग की ये आयत की लंबाई
आयताकार कागज की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या आ जाएगा 10 गुणा 2, 10 दूनी 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। और छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है। अब टुकड़े की संख्या में बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल 10/2, 2 एकम ये 20 है, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 शून्य, क्या आ जाएगा 10 टुकड़े। 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर के टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। तो सबसे पहले हम टाइल्स की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाएगा, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम। ये क्या है? कमरे की लंबाई कितना दिया है? 6 मीटर दिया है, और टाइल्स किसमें? सेंटीमीटर में। इसको भी सेंटीमीटर बदल लेंगे। 6 गुणा 100 बराबर 600 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 2 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुणा 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। अब कमरे का क्षेत्रफल, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तब क्या आ जाएगा हमारा? 600 गुणा 200, 6 दूनी 12 और 1 2 3 4 शून्य बढ़ा लिए। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। टाइल्स की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या ज्ञात कर लेंगे? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या आ जाएगा? 10 गुणा 5 बराबर 10 पंचे 50 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल 1,20,000 बटे टाइल्स का क्षेत्रफल 50। 1 शून्य कटा, फिर 5 कटा लो, 5 एकम, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो 2 शून्य बचा, 2 शून्य उतार लिए, कितना आ जाएगा? 2400 टाइल्स आया। अब टाइल्स लगाने का खर्च, टाइल्स लगाने का खर्च बराबर ज्ञात कर लेंगे। एक टाइल्स की कीमत कितना है? 5 रुपये है। तो 2400 टाइल्स है, तो 5 का गुणा कर देंगे। 5 शून्य 5 शून्य, 5 चौके 20 की 2, ये सॉरी 5 चौके 20 की शून्य हासिल है 2, 5 दूनी 10 और 2 12।
5 शून्य शून्य, फिर 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20 की शून्य हाथ सिलाई 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12,000 रुपये टाइल्स लगाने का खर्च आता है।